हाय एवरीवन, मैं रविराज चौहान अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ऑन पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए, अभी हम पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क, जिसका पार्ट 1 हम लोगों ने देख चुका है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पार्ट 2 और देखेंगे कि वह कौन कौन सा क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और हर पैटर्न पे हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए, कहता है कि 30 श्रमिक एक पुल का निर्माण 40 दिनों में कर सकते हैं। यदि 75 श्रमिक को यही काम पूरा करने के लिए सौंपा जाए तो कुल कितने दिन लगेंगे। देखिए, ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न में हम लोग देखेंगे क्या कि कैसे इसको डील किया जाता है। तो याद रखने वाली बात यह है कि जब हम नंबर ऑफ मैन में यानी कितने आदमी काम कर रहे हैं, संख्या और दिन में गुना करते हैं। याद रखने वाली बात है, जब हम लोग संख्या और दिन में गुना करते हैं, संख्या का मतलब कितने लोग काम कर रहे हैं, नहीं किसी काम को कितने लोग कर रहे हैं, वो संख्या और दिन में गुना करते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, हम लोग का एक दिन का कार्य मिल जाता है। एक दिन का कार्य मिल जाता है, ठीक है। यानी याद रखिए, एक दिन का टोटल कार्य मिल जाता है। संख्या और दिन से जब गुना करते हैं तो क्या मिल जाता है, हम लोग को टोटल काम मिल जाता है, कार्य मिल जाता है। उसी हिसाब से अगर देखा जाए, एक चीज और आप लोग को याद करने वाली, ध्यान में रखने वाली बात है कि ऐसे क्वेश्चन को हम लोग बनाते कैसे हैं। तो एक फॉर्मूला याद रखनी है आपको। देखिए, आप लोग मसाला खाते हैं, नहीं, MDH। तो देखिए, MDH मसाला को भूलना नहीं है। MDH बराबर MDH कैसे, M1 D1 H1 M2 D2 H2, यहाँ पे बट्टा में W1, फिर यहाँ पे कितना बट्टा में W2। कहने का मतलब क्या है, M4 मैन, D4 डे, H4 आवर, ठीक है, W4 वर्क, यानी कितने आदमी कितने घंटा कितने दिन ना काम करते हैं, टोटल काम करते हैं, उतना ही काम को इतना आदमी इतना दिन इतना घंटा में समाप्त करते हैं, तो टोटल काम निकालना। यानी इसको, ये जो फॉर्मूला है, इसको आप लोग को 110% अपने माइंड में बैठा के रखना है कि MDH बट्टा W, MDH बट्टा W। अब हम लोग देखते हैं इसमें, तो कहता है कि 30 श्रमिक एक पुल का निर्माण 40 दिन में करते हैं। हम लोग जानते हैं कि संख्या यानी 30 गुना 40 में गुना करेंगे। देखिए, 30 श्रमिक संख्या कितना हो गया 30 और दिन कितना हो गया 40। अगर गुना करेंगे टोटल वर्क निकल जाएगा, ये हमारा टोटल काम हो गया। नहीं, अब इस टोटल काम को कहता है कि यदि 75 श्रमिक को यही काम पूरा करने के लिए सौंपा जाए, यानी कितना श्रमिक जी 75 श्रमिक, तो कुल कितने दिन में लगेंगे, यानी दिन निकालनी है ना। तो डे आपको नहीं दिया हुआ, यहाँ पे क्या हुआ कि नंबर ऑफ डे दोनों दिया हुआ, तो दोनों रख दिए। यहाँ पे क्या किया, नंबर दे दिया और डे नहीं दिया। अब देखिए बनाते कैसे इसको, तो काटने के लिए आप काटिएगा। देखिए, 15 दूना 30, 15 बचे 75, 5 से 5 थे 40, नहीं तो डी बराबर अगर देखा जाए कितना हो गया, डी बराबर 8 दूना 16, यानी 16 दिन क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए, रही बात की इस क्वेश्चन के बारे में, RRB NTPC 2020 में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यही क्वेश्चन नहीं थी। देखिए, होता क्या है कि एक पैटर्न पे मैंने एक क्वेश्चन लिया, यानी इस पे कई शिफ्टों में, हर शिफ्टों में या पुराने एग्जामों में बहुत सारे क्वेश्चन इसमें पूछा जा चुका है, इस पैटर्न पे पूछा जा चुका है। और हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, कहता है कि 15 व्यक्ति 7 दिनों में 35 बॉक्स भर सकते हैं। 5 दिनों में 65 बॉक्स भरने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। देखिए, ये भी क्वेश्चन RRB NTPC 2021 में पूछा जा चुका है। तो देखिए, 15 व्यक्ति 7 दिनों में 35 बॉक्स भर सकते हैं। मैंने कल भी बताया था, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि आपको करना क्या है, याद रखने वाली बात है कि MDH बट्टा में W, M4 मैन, देखिए M4 मैन, नहीं M4 मैन, D4 डे, याद रखने वाली बात है, H4 आवर, यानी आदमी, ठीक है, M4 आदमी, फिर D4 दिन और आवर 4 घंटा, यानी कितने घंटे कितने दिन। कभी कभी क्या होगा ना, हाँ कितना घंटा काम करता है। देखिए, W4 वर्क, इतना हम लोग की काम याद रखने वाली बात है, और फॉर्मूला यही है MDH बट्टा में W। अब देखिए, हम लोग देखते हैं
तो कहता है कि 15 व्यक्ति, यानी m का मान कितना दिया है 15, कितना दिनों में 7 दिनों में, कौन सी काम, तो 35 बॉक्स। तो देखिए काम ना हो गया जी, तो 35 यहाँ रखेंगे। पहला टर्म खत्म हो गया ना, पहला टर्म खत्म हो गया। अब दूसरे टर्म की बात आ गई, तो दूसरा टर्म कहता है 5 दिनों में 65 बॉक्स के लिए कितने आदमी कर सकता होगी। m का वैल्यू दिया जी, नहीं दिया, तो m गुने क्या होता है d, तो कितना दिन 5 दिन, क्या करना तो क्या चाहिए, तो 65 बॉक्स। तो काम को नीचे लिखा जाता है, क्या कहता है, काम को नीचे लिखा जाता है। अब देखिए, अब इसको हम लोग देखें अगर, तो 7 बचे 35, 5 से देखा जाए 5 दिया 15, यहाँ देखिए 5 से काटिएगा कितना हो, 13 बचे 65। अब देखिए 13 दिया 39, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है जी, तो देखिए 13 दिया 39, 39 देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर देखा जाए ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, कहता है कि एक छात्रावास में 100 विद्यार्थी रहते हैं, वहां उनके लिए 20 दिन की खाद्य सामग्री उपलब्ध है। यदि छात्रावास में 25 और विद्यार्थी आ जाते हैं तो उपलब्ध खाद्य सामग्री कितने दिन के लिए पर्याप्त होगी। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, तो कहता है कि 100 विद्यार्थी के लिए छात्रावास में क्या चीज है, खाना उपलब्ध है, किस दिन के, कितना दिन के लिए, तो 20 दिन के लिए। तो याद रखिएगा, मैंने पहले भी बताया था कि दिन और जितना भी संख्या उसमें गुना कीजिए, 100 गुने 20 दिन, यानी टोटल आपका टोटल खाद्य सामग्री आपका क्या हुआ, निकल गया। अब इतना खाद्य सामग्री है, अब इसको खिलाना कितना में, तो देखिए कहता है यदि छात्रावास में 25 और विद्यार्थी आ गए, ये बताइए पहले कितना थे, पहले 100 थे, 25 और आ गए, टोटल कितने हो गए 125। अब 125 आदमी कहता है कि कितने दिन तक खाएंगे, यानी कितने दिन तक खाएंगे, यानी डी का वैल्यू आपको क्या करना है, निकालना है। अब देखिए 25 से 25 चौका 100, 25 बचे 125, 5 से 5 चौका 20, यानी 4 चौका 16, यानी डी बराबर क्या होगा, 4 चौका 16 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, कहता है कि 2 पुरुष और 3 लड़के कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 2 लड़के उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। 4 पुरुष और 2 लड़के उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कह रहेगा चीज क्वेश्चन तो कि 2 पुरुष यानी 2 मैन और 3 बॉय यानी 3 लड़के मिलकर के किसी कार्य को 18 दिन में पूरा करेंगे। मैंने कल भी अभी बताया है कि आदमी की संख्याओं में गुने डे में जब गुना करते हैं तो क्या निकल जाता है, काम निकल जाता है। हम लोग क्या निकल गए, काम निकल गया। अब उसी हिसाब से देखिए कहता है कि 3 पुरुष, इस बार क्या किया कि 3 पुरुष और 2 लड़के, देखिए 3 पुरुष और 2 लड़के ने मिल करके इस कार्य कितने दिन में, 15 दिन में पूरा करता है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं कैसे, 3 से 3 छक्के 18, 3 बचे 15। अब देखिए 6 से 6 दूना 12m, 6 दूना 12m प्लस 6 त्रिका 18b इक्वल टू, देखिए 5 से गुना कीजिएगा 5 जाएंगे 15m प्लस 5 दूनी 10। अब देखिए 15 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा 3 बचेगा, जब ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में 3m बच गया। अब देखिए 10b था, यहाँ से 18b जाएगा तो प्लस में तो माइनस में जाएगा, तो 18 में से 10 गया तो क्या बचेगा -8b बच गया, माइनस कट गया जी। अब बताइए m बट्टा, देखिए b है ना, m बट्टा b बराबर क्या होगा, देखिए 8 के 8 इधर रह गया, 3 इधर गुना में इधर जाएगा तो भाग में, यानी m का वैल्यू कितना हो गया 8, b का वैल्यू कितना हो गया 3। यानी अगर हम लोग देखा जाए कि टोटल वर्क निकालने के लिए TW टोटल वर्क निकालते हैं हम लोग, तो कैसे, इसमें से इसको ले लीजिए या इसको ले लीजिए, दोनों में से कोई लेना होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है 2m, अब m का वैल्यू क्या आ गया है 8 आ गया है, तो 8 लिख लीजिए, प्लस फिर क्या करता है कि 3b, क्या कर रहा है 3b, तो देखिए b का वैल्यू कितना आया है, b का वैल्यू 3 आया है, तो क्या लिखेगा 3 × 3 और इनटू, देखिए यहाँ पे कितना है 18 लेना है, 6 नहीं लेना है, क्या लेना है 18 हो गया। अब देखिए 8 दूना 16, देखिए यहाँ पे 8 दूना 16 और 3 3 का 9, 16 9 कितना हो गया, तो 16 9 25, यानी हो गया 25 × 18। अब कहता है आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग
कि ये बताइए उसी काम को 4 पुरुष और 2 लड़के उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे। तो आपका काम तो निकल गया 25 गुने 18। अब आपसे पूछा जा रहा है कि 4 पुरुष और 2 लड़के उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे। देखिए 4 पुरुष, तो देखिए 4 पुरुष तो 4 गुने, और पुरुष का वैल्यू यानी m का वैल्यू कितना दिया हुआ है जी 8 दिया हुआ है, तो 8 ठीक है प्लस। अब देखिए फिर कहता है और 2 लड़के, तो लड़के की अगर देखा जाए b का वैल्यू तो 3 दिया हुआ है, कितने लड़के तो 2 लड़के, तो 2 गुने 3, यानी अगर देखा जाए तो हो गया 25 गुने 18। अब बट्टा में क्या होगा देखिए 8 चौका 32 और 3 दूना 6, यानी 32 और 6 देखा है 3 दूना 6 आया फिर 32 और 6 देखा जाए कितना हो जाएगा 38, कितना हो गया 38। अब देखिए 2 से काटिए 2 नवा 18, 2 से काटिए 19, 25 नवा 225 बट्टा 19। तब इसमें भाग दीजिएगा तो पता चलेगा आपको आएगा 11 होल 16 बट्टा 19 डे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कहता है यदि 4 महिलाएं या 7 लड़कियां एक कार्य को 58 दिन में पूरा कर सकती है तो 12 महिलाओं और 8 लड़कियों को उसी कार्य को पूरा करने के लिए कितना समय लगेगा। तो देखिए कहने का मतलब क्या है, कह रहा है कि 4 महिलाएं यानी डब्ल्यू की बात किया जाए यानी औरत वुमेन की बात किया जाए तो वुमेन किसी काम को अगर वुमेन जाएगी, देखिए क्वेश्चन को समझिएगा, अगर आपको सिर्फ औरत को भेजना है तो कितने औरत को भेजिएगा तो काम कंप्लीट हो जाएगा। तो 4 औरत को भेजिएगा तो काम कितना दिन में कंप्लीट हो जाएगा 58 दिन में। आपका मूड बदला देंगे, औरत को नहीं बदलेंगे, नहीं भेजेंगे, हम लड़कियों को भेज देते हैं। तो लड़कियों को कितना भेजना पड़ेगा 7 लड़कियों को भेजना पड़ेगा, तब जाकर क्या होगा 58 दिन में काम समाप्त होगा। यानी दोनों के लिए कितना दिन है 58 दिन है। तो देखते हैं हम लोग कहता है क्या चीज की वुमेन अगर हम लोग भेजते हैं किसी काम पे तो कितना 4 वुमेन मिल करके कितना दिन में करेगी 58 दिन में। अब आपके पास चॉइस था, ऑप्शन था कि नहीं, यदि हम लोग गर्ल्स को भेजते हैं लड़कियों को तो कितना लड़कियों 7 लड़कियों को भेजेंगे तब जाकर के कितना दिन 58 दिन में उस काम को पूरा होगा। यानी कॉमन क्या 58, लेकिन वुमेन में 4 को भेजना पड़ेगा, गर्ल्स में 7 को भेजना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग टोटल वर्क की बात किया जाए कभी भी इसमें क्या करना है, ऐसे टाइम एंड वर्क में टोटल वर्क निकालनी है, नहीं तो टोटल वर्क की बात की तो दोनों का एलसीएम निकालते हैं, पता है आप लोगों को। देखिए 58 और 58 का एलसीएम अगर की बात की जाए तो 58 हो गया। नहीं, अब रही बात कि 4 और 7 क्या है आभाज्य संख्या है, 7 मतलब किसी टेबल में एक साथ नहीं आएंगे। ठीक है, 7 क्या आभाज्य संख्या है तो कभी तक किसी टेबल में आएगा नहीं, तो क्या हो जाएगा 4 × 7 हो जाएगा टोटल वर्क। हम लोगों ने क्या किया इसका एलसीएम निकाल लिया, कैसे 58 कॉमन था तो 58 लिखिए, 4 और 7 का एलसीएम कितना होगा 4 × 7। अब रही बात कि इसकी इफिशिएंसी की बात की जाए, इफिशिएंसी अगर हम उसके साथ निकालते हैं तो क्या पाएंगे हम लोग, देखिए 58 से 58 से भाग दिए तो 58 कट गया, 4 से 4 कट गया, बच कितना गया 7। यहाँ देखते हैं 58 से 58 कट गया, 7 से 7 कट गया, बच कितना गया 4। अब आपसे क्वेश्चन कहता है किसी काम को, और मूड बदला इनका, कह रहा है क्या चीज, किसी काम को हम लोग क्या करते हैं कि 12 महिला और 8 लड़कियों को साथ में भेज देते हैं। जब बात और आएगी तो मिलके काम किया जा रहा है, जब बात या आएगी तो काम अलग अलग किया गया। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, इसको अलग अलग हम लोगों ने निकाला। यहाँ पे क्या है, कह रहा है कि 12 महिलाओं और 8 लड़कियां दोनों मिल करके काम किए, तो 12 महिलाएं वुमेन और देखा जाए तो 8 लड़कियां मिलकर कितना दिन में काम खत्म करेगी। तो देखिए टोटल आपके पास कितना है 58 × 4 × 7 आपका टोटल काम है। जबकि अगर देखा जाए तो देखिए 12 यहाँ पे देखिए 12 और डब्ल्यू का देखिए डब्ल्यू का ऑप्शन क्या आएगा, यानी वुमेन का एक दिन का कार्य क्षमता कितना है 7 आया है। नहीं तो क्या लिखिएगा 12 × 7, 12 7 84। नहीं, अब देखिए 8 लड़कियां, लड़कियों के एफिशिएंसी की बात की जाए तो कितना है 4 है, तो 8 8 चौका 32, कितना हो गया 32। दोनों का ऐड कीजिए, 4 2 6 8 3 11, देख लीजिए 4 2 6 8 3 11, यानी टोटल काम कितना कर रहे हैं आप लोग 116 काम एक दिन में पूरा हो रहा है। देखिएगा फिर से हम लोग क्या किए कि डब्ल्यू का एफिशिएंसी 7 है, गर्ल्स का एफिशिएंसी 4 है, 12 औरत कर रहा है तो 12 7 84, चार कितना 8 लड़कियां करी तो 8 चौका 32, दोनों को ऐड कर दीजिए, 4 2 6 8 3 11 116। देखिए अब इसको कटे तो काटिए, देखिए तो 58 गुना कट रहा है क्या, हाँ 58 गुना क्या होता है 116, 58 गुना 116। अब देखिए 2 से 2 दूना 4, 2 दूना 4,
तो 7 दूना 14, यानी 14 दिन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। और हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, कहता है कि ए बी सी को एक कार्य पूरा करने के लिए 1800 रुपया मिले। ए ने 6 दिन कार्य किया, बी ने 4 दिन कार्य किया और सी ने 9 दिन कार्य किया। यदि उनकी दैनिक मजदूरी का अनुपात 5, 6, 4 है तो ए कितने दिन, ए को कितने पैसे मिलेंगे। देखिए कहने का मतलब क्या है, इन लोगों ने अलग अलग दिन जाकर के काम किया और इन लोग को पता है कि उस काम पे कौन कितना दिन गया हुआ है, नहीं तो ए गया हुआ कितना दिन जी, तो ए को देख लिया जाए तो ए गया है 6 दिन काम किया है, ए 6 दिन काम किया है। बी उसी काम को कितना दिन किया है, उस काम पे कितना दिन गया था, 4 दिन गया था। और सी कितना दिन काम करने गया था, तो 9 दिन काम करने गया था। अब रही बात, ये लोग का डे दे दिया है, नहीं डे दे दिया, यानी ये लोग कितना कितना दिन काम करने गया, किस रेशियो से ये लोग काम करता है, यानी मजदूरी का अनुपात ये लोग को पता है कितना, हमको 5 चाहिए, इनको 6 चाहिए, इनको 4 चाहिए। देखिए 5, 6, 4 ए बी सी का रेशियो दे दिया है। अब रही बात, अब इनको करना क्या है कि टोटल निकालनी है ना, ये बात तो दैनिक का हो गया, तो दैनिक में तो आपको हिसाब नहीं करनी है, जितना दिन गए उतना दिन का हिसाब चाहिए जी। अब देखिए 6 बचे, इसने काम किया 6 बचे 30, इसने काम किया 6 चौका 24, इसने कितना किया 36। अगर देखा जाए तो कितना हुआ 36 और 24 60, 60 30 90। अब देखिए 90 इन लोग का टोटल मजदूरी बना, जबकि इन लोग को टोटल मजदूरी के रूप में कितना रुपया मिला, 1800 रुपया मिला। यानी 90 का वैल्यू कितना हुआ 1800 रुपया। एक का वैल्यू कितना होगा, तो देखिए 0 से 0 कट गया, 9 दूना 18, यानी कितना हो गया 20। अब आपसे कहता है कि ए को कितना पैसा मिला। देखिए ए का वैल्यू देखा जाए तो कितना है जी, 30 है ना, 30। तो देख लीजिए ए का कितना मिल गया, 30 गुने 1 यूनिट का वैल्यू 20 आया, 3 दूना 6 यानी 00, यानी 600 रुपया ए का मजदूरी हुआ। अगर ऑप्शन नंबर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर, और हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, कहता है कि 800 आदमी किसी कार्य को 30 दिन में पूरा करते हैं। 12 दिन काम करने के बाद 80 आदमी काम छोड़ देते हैं। बाकी बचे लोगों द्वारा शेष काम को कितने दिन में पूरा किया जाता है। देखिए मैंने कल अभी मैंने बताया था कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, काम निकालते हैं, नहीं तो कहता है कि 800 आदमी किसी काम को 30 दिन में, देखिए 800 आदमी कितना दिन में जी, 30 दिन में पूरा करते हैं। अब कहता है कि 12 दिन काम करने के बाद, ये बताइए आपका कामों की संख्या कितना दिन चलता, आपको 30 दिन चलता। 30 दिन में आपने कितना दिन काम कर लिया है, 12 दिन काम कर लिया है। तो देखिए करना क्या है, हम लोग को उसी काम को लेकर चल सकते हैं जो बचा हुआ है, नहीं उसी को ना काम करना है जी। अब देखिए करने का मतलब कि 800 आदमी किसी कार्य को 30 दिन में पूरा करते हैं, लेकिन 12 दिन करने के बाद 80 आदमी काम छोड़ देते हैं। अरे भैया 12 दिन तो काम कम से कम क्या हुआ, ये 12 दिन तो काम खत्म हो गया, जब खत्म हो गया उसकी बातें चर्चा ही खत्म। देखिए तो 30 दिन की बात किया जाए तो 30 में से 12 गया, कितना बचेगा जी, तो 30 में से 12 बच गया तो कितना बचेगा, आपको हो जाएगा 18, कितना बचेगा 18। अब कहता है कि 80 आदमी काम छोड़ देते तो बाकी बचे लोगों द्वारा शेष काम कितने दिन में पूरा किया जाएगा। तो क्या 800 गुने 30 लिखना जरूरी है, नहीं, यहीं पे बच्चे मिस्टेक करते हैं। हम लोग वही काम लेकर के चलना है जो काम आपके पास बचा हुआ है। तो 800 आदमी 30 दिन भले काम पूरा करते थे, लेकिन इन्होंने क्या किया कि 12 दिन काम करने के बाद डिसाइड किया, तो 12 दिन की इनको कैपेसिटी खत्म हो गई, नहीं तो क्या करना है, 30 में से 12 गया तो क्या बचेगा, 800 गुने 18, नहीं 30 में से 12 गया तो 18 बचा। अब कहता है कि काम करने के बाद 80 आदमी काम छोड़ देते हैं। 800 में से अगर 80 का आदमी काम छोड़ देगा तो बचेगा कितना जी, तो बच जाएगा 720। देखिए 800 में से 80 आदमी गया तो कितना बचेगा 720। और ये कितने दिनों में खत्म करेंगे, यही तो पूछ रहा है, देख लीजिए ना, 0 से 0 खत्म हो गया, 18 चौका 72, 4 से 20 चौका 80, यानी दिन के बारे में बात किया जाए तो कितना हो गया 20 दिन इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए हम लोगों ने इसमें देखा आरआरबी एनटीपीसी या ग्रुप डी के द्वारा जो वो क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, हमने टोटल के टोटल हर टाइप का क्वेश्चन मैंने आपसे लिया है, ठीक है। और मैं यही उम्मीद करता हूं कि जो भी मैं चैप्टर खत्म करूं बच्चों को क्या हो हर टाइप का क्वेश्चन मिले, इसलिए इस कंटेंट में मैंने क्या किया था, टोटल क्वेश्चन वही लिया
जिसमें हर टाइप का एक एक क्वेश्चन लिया, और वो भी क्वेश्चन वो लिया कि जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। यानी आपको इससे देखिए इस कंटेंट्स की मदद से आपको मिलेगा क्या कि आपको किसी भी चैप्टर के बारे में, जैसे कि टाइम एंड वर्क अभी आप लोगों ने पढ़ा, टाइम एंड वर्क के बारे में हर टाइप के क्वेश्चन को करने का आपके पास हुनर हो गया। आपको करना क्या है, आप इस पे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। ठीक है, एक बात और है, आप भले चैप्टर कितना भी बार पढ़िए, ठीक है, चैप्टर को एक ही बार पढ़ना चाहिए, चैप्टर को सिर्फ एक बार पढ़ना चाहिए। आप किसी भी चैप्टर को अगर 1000 बार पढ़ते हैं फिर भी रिजल्ट नहीं आएंगे। रिजल्ट कौन देगा? आपका प्रैक्टिस सेट देगा। तो किसी भी चैप्टर के बारे में जानना जरूरी है, उसके बारे में कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है, उसके बारे में रूल रेगुलेशन बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, हर क्वेश्चन को देखना जरूरी है कि कौन सा क्वेश्चन कैसे डील किया जाता है। उसके बाद आपको जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही ज्यादा आप सफलता के लिए जाइएगा। ठीक है, अगर हमारे वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर से जरूर कीजिए। थैंक यू।